भरत जी महाराज चित्रकूट को चल दिए। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सीता, राम को मनाने। राम को मनाने सीता, राम को मनाने। भरत चले महाराज चले प्रथम बास तुमचा भयो, दूसरा सुसरती नाही रहे जलपान कर सिय समुद्र दो वीर। यहाँ राम जी महाराज का जो विश्राम था, भरत जी महाराज का विश्राम जो है, पहला जो है तमसा 30 दिवस करवासु, दूसरा गोमती 30 निवासु, और फिर जो है अब तीसरे विश्राम में इनकी रास्ता थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि शायद कारण कुछ रहा होगा, इसलिए सही 3 दिवस चले बयाने, सही नदी के तीर पर जाके इन्होंने फिर अगला विश्राम किया, जो शायद राम जी के बारे में नहीं कहा गया। और शंगवेरपुर सब नियराने शंगवेरपुर के पास में, सही तीर के पास में शंगवेरपुर गांव में, और निषाद राज महाराज जहाँ के राजा ही कहो, वो जिसका डंका बच जाए वो राजा। अब आजकल तो जो कितने राजा हैं, 522 राजा तो वहाँ उसमें लोकसभा में, और अब चुनाव आ रहे हैं, तो वो सौरे राजा तो राजा ही है, वही है राजा, बिना बाजा के भी राजा, और बाजा बजे तो भी राजा, और न बजे तो भी राजा। इस तरह से सही 3 वर्ष चले बयाने संगवेरपुर सब नियराने। और संगवेरपुर के निषाद राज ने जब सुना कि भरत जी आ रहे हैं, अब निषाद राज को ये तो सब पता लगी गई के बाद भरत जी की मैया ने ऐसे ऐसे वरदान मांगा, और राम जी वन को चले हैं, क्योंकि राम जी महाराज ने खुद कही है कि सका कहो तुम क्या मोई पीत दीन आय सुहाना, बरस चारदर विभिन्न बस कर भी तो वचन नहीं उतर गया। तो निषाद राज ने सुना, राम जी महाराज ने खुद कहा, उसने कहा कि थापिए जन सब लोग पुरधारिये पाऊ, थापिए जन सब लोग सुनाऊ। तब जो है राम जी महाराज ने कही कि मेरे को पिताजी ने जो है दूसरी आज्ञा दी है कि वनवास मेरे को करना है, और सुन के निषाद राज को विषाद हुआ। अब यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि भाई राम जी को अयोध्या से निकल के और वनवास की आज्ञा दे दी, और अब के भरत जी महाराज जो है पीछे पीछे संग में चले आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? बस उनके मन में विषाद आ गया। राम जी के प्रति जो स्नेह था, वो राम जी के प्रति का स्नेह उनका मोह में परिणत हो गया, और मोह में ये परिणत हो गया कि राम जी महाराज जब यहाँ चले आए
तो यहाँ चले आने के बाद में किसी तीसरे आदमी को अब ये हक कहाँ से पैदा हो गया कि वो राम जी को घेरने के लिए और चलावे। और कारण कवना भरत बन जाए है कह चुका बड़ा भाई मान। अब सोचने लगे महाराज मोह की परिभाषा क्या है। मोह की परिभाषा एक ही है कि जब जिसके प्रति मोह हो जाए तो कहीं ना कोई उल्टा सीधा कोई विचार सोचना आता है, उसका ऐसा नहीं हो जाए, कहीं उसका ऐसा नहीं हो जाए। अरे करने वाले तो कोई तीसरा ही होता है, लेकिन अब वो मन में सोच रहे हैं कि भैया कारण क्या है जी भरत जी महाराज अब जा काय को रहे हैं, जब उन्होंने वहां से भगा दिया, अयोध्या से भगवा दिया, तो अब जी मन में काय को जा रहे हैं। एक सहज स्वभाव है जीव का, और निषाद राज तो जीव है, तो उनके सहज स्वभाव में जब आया तब मन में उन्होंने विचार करके ये हुआ कि जरूर कुछ न कुछ कपट होगा, नहीं तो जो है यदि कपट नहीं होता तो कतदीन संग कटकाई, इतनी सारी सेना को लेके आ रहे हैं, भैया सेना की क्या जरूरत थी, अकेले ही चले आते, चुपचाप चले आते, लेकिन ये तो सेना को लेके चल के आ रहे हैं, इसका मतलब जरूर इनके मन में कुछ कपट है। और अपने विचार से कहने लगे कि निषाद राज महाराज कि शायद भरत जी महाराज ऐसा सोच रहे हैं कि जान ही सानुज राम ही मारू और करूँ अकंटक राय सुखारी। मैं जो है मैं राम जी को जो है लक्ष्मण जी के समेत इन सबको हत्या करके और अकंटक राज हो जाएगा, फिर मेरे लिए राज्य को कोई रोकने वाला नहीं होगा। और चूंकि ये मोह के वशीभूत बात है, और जब मोह के वशीभूत बात है तो अनिष्ट की आशंका बराबर बनी रहती है, और इसीलिए निषाद राज के मन में ये बात आई। लेकिन तभी ये मोह के ऊपर में रामचंद्र जी के प्रति जो स्नेह पैदा होके आया, उस स्नेह ने दूसरा विचार अपने मन में दिया कि भरत राज नीति और आनी तब कलंक अब जीवन हानि। अरे राजा का क्या है, भरत राजा हो गए, ठीक है, राजा बन गए, किसी भी जतन से राजा बने, कलंक लग गया, लग जान दो, लेकिन अब राम जी को मारने के लिए यहाँ तक चले आए, बस ये सबसे बड़ी भूल कर दी। क्यों कि अब राम जी के प्रति जो इनका स्नेह था निषाद राज का, वो स्नेह जाग गया और वो महाराज भग गए, और तुरंत ही जो है कहने लगे कि भरत न राजनीति पुरानी तब कलंक को जीवनानी। अभी तक तो कलंक ही कलंक था, लेकिन अब अगर यहाँ आ गई तो उनके जीवन की हानि हो जाएगी और वो जिंदा नहीं बचेंगे। और यहाँ जो मेरे जितने भी योद्धा हैं, मेरा परिकर है, ये सब जब सामने खड़े होंगे तो राम ही समझना जीत नहीं आ रहा। 450 सीटें, 370 और 400 सीटों के लिए युद्ध होने वाला है अभी, इसीलिए ये भरत ही समझना जीत नहीं आ रहा। ऐसे ही लोग कहते हैं, तो ऐसे ही जो है ये महाराज कह रहे हैं कि राम जी को जीत नहीं सकते हैं जब तक हम जिंदा हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि मैं गलत भी सोच रहा हूँ तो गलती क्या सोच रहा हूँ, कुछ नहीं। क्यों कि का आश्चर्य, यदि भरत जी ऐसा करते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। का आश्चर्य भरत कर रही नहीं, विष बेल अमर फल भरई। अरे विष की बेल में कई जैसी विष की बेल में तो जो है क्या अमर फल लगेंगे। भरत जी की जो विचारधारा के मैं राम जी को मार के और जो अकंटक राज करूँगा, ऐसा सोचना कोई गुनाह की बात नहीं है। अस विचार ज्ञाति सन कहे सजग समो हस भाव उतरने क्योंकि इनको सही नदी के तीर से गंगा पार करनी है, और गंगा पार करने का मतलब ये है कि नाव चाहिएगी, और नाव चाहिएगी तो हम क्यों ना, बीच में पानी की धार है और इधर उधर दोनों तरफ हम सब जो है मैदान डाट के और घाटों को रोक कर खड़े हो जाएंगे, देखें कैसे उतर के जाते हैं। इसलिए
अपने सब लोगों को खूब उत्साह बढ़ा के, और इस तरह से फिर दोबारा वो जो राम जी के चरणों के प्रति प्रेम था, उस चरणों के प्रेम के वशीभूत होके चित्त में एक नए अभिमान की सृष्टि हो गई कि राम जी, मैं राम जी का दास हूँ, तो इसलिए जो है मेरे रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। और यदि ऐसा हो भी जाए कि राम जी महाराज के मेरे को मारेंगे जब ही तो राम जी के पास तक पहुँचेंगे, और यदि मुझे मार भी दिए जाएं, मुझे मार भी दे भरत जी महाराज, तो भी जो है मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। क्यों कि मैं तो अपने स्वामी कार्य करी रणधारी, स्वामी के काम के लिए मैं भरत जी से युद्ध कर लूँगा। अरे मेरा तो कहीं साधुओं के समाज में भी कोई जो है ऐसा गिनती नहीं है कि मैं कोई साधु हूँ, और राम जी के जितने भक्त हैं उन भक्तों में कहीं मेरा नाम ही नहीं है। मैं तो भगवान की शरणागत हूँ। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति संसार में जो आया है, यदि राम जी के प्रति उसके जीवन में भक्ति नहीं है, तो वो अपनी पत्नी, अपनी माता के लिए जो है माता के जाय जियत देख जननी जो माता की यौवन को जो है विनाश करने के लिए वो पैदा हुआ। और इस तरह से अपने सब लोगों को खूब ठोक पीट के सबको सजा सब सजा, बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, भरत जी किसी भी कीमत पे पार नहीं उतरने चाहिए। और इस तरह से लोग अपने अपने साज समाज बनाने लगे। और सबसे बड़ी बात एक ही होती है कि जब कोई इस तरह की तैयारी करनी होती है तो जो हेड ऑफ दी ग्रुप होता है वो अपने नीचे वाले सबसे कहता है, को भाई तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें जो कही थी वो तैयारी हो गई कि नहीं तुम्हारी पूरी। इस तरह से सबका जो है उत्साह बढ़ाने के लिए कि कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए, कोई काम नहीं होना चाहिए। सुमिर राम मांगे उत्तर कर सुनाओ, राम जी के नाम का स्मरण कर कहा मेरा धनुष और बाण भी ला के मुझे दे दो, तो मैं एक ही धनुष बाण में भरत जी का सैन्य समेत जो है सबका कल्याण कर दूंगा। और इस तरह से जो है सब लोग तैयार हो गए, और यहाँ तक हो गए कि निषाद राज कहने लगे कि भाइयों देखो कोई ऐसा धोखा मेरे संग मत कर देना कि अभी तो मेरे सामने कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन पीछे पता लगी कि मैदान में जब जो भरत जी के लंबे चौड़े तीर चल के आए तो मैदान से भाग गए। भाई लाव दो कजने आज काज बड़ो, सुन सरोष बोले सकल सुबट वीर दीन होय। जब बहुत अति उत्साह में निषाद राज बह गए भाव में, उत्साह के भाव में, तब जो है लोगों ने कहा कि निषाद राज जी अरे आप जो है ज्यादा अधीर मत हो। और तब इतना कहते छी कि वही भाई कहे सगुनियन खेत सुहाए। जब इस तरह से लोग वहाँ कहने लगे तो इतने में जो है किसी को एक छींक आ गई। अब छींक आ गई तो छींक का मतलब तो लोग वहाँ समझने लगे कि बोले ये तो छौंक लग गया, अब तो खेल गड़बड़ हो गया, जरूर कोई ना कोई बात की गड़बड़ है। अब ये भरत जी से लड़ने तो जा रहे हैं तो हम लड़के बचेंगे भी कि नहीं भी बचेंगे। इस तरह से जो है संबंध में विचार करने लगे। तभी बूढ़ा सगुन विचारी बरताई मिली ना होई आई नारी। भरत जी से मिलो। बूढ़ा एक कहने लगा ये बुढ़ापे का जो तजुर्बा होता है, बूढ़ा आदमी वैसे कुछ न करे, लेकिन जब छान घोट के कोई बूटी तजुर्बे की तैयार करता है तो उन सब का जो है बड़ा सुंदर अर्थ निकल के आता है। इसलिए उसने कहा कि देखो आप सब लोग जो कुछ अपने अपने विचार रख रहे हो वो अपनी जगह है, लेकिन मेरा सगुन तो कोई दूसरी बात बोलता है कि भरत मिली न होई गाड़ी, भरत जी से बात करो और युद्ध नहीं होगा। इस बात के लिए ये छींक आई है कि जो अब तक हम सोचते रहे हैं ये सब हमारा सोचना गलत है। इस तरह
लेकिन अपने डिसीजन को बोलते हुए वो बूढ़े महाराज और क्या बोले, राम भरत मनावा न जाई। आप तो समझ रहे हो कि लड़ने जा रहे हैं, नहीं, वो उनको मनाने जा रहे हैं। सगुन कहाइया सबित नहीं। मेरा सगुन ये कह रहा है कि ये जो है इसमें किंचित भी कोई सोचने लायक बात नहीं है, कोई दूसरा अर्थ इसका नहीं है। भरत जी जो है राम जी को मिलने जा रहे हैं और सुने जो नीक का बुरा सजा कर पछताई ना। अब जो है निषाद राज की विद्या बुद्धि पलट गई और निषाद राज महाराज कहने लगे कि देखो ये बूढ़ा बाबा सही कह रहा है, और जो है हम जल्दबाजी में इतने थे, और जल्दबाजी में जब कोई काम करेंगे तो जो है कोई ना कहीं सहसा कर पछताएं भी होना। जो मूर्ख लोग होते हैं वो सहसा दिमाग में आई और फट लग गए काम में, ना आगा सोचा ना पीछे सोचा, तो जो उनका परिणाम होता है उस जल्दबाजी का, ऐसा ही परिणाम हम करने जा रहे थे। इसलिए भरत जी के स्वभाव को, भरत स्वभावशील बिन बूझे बड़े थे आने लाभ बिन जूझे। भरत जी के शील को, भरत जी के स्वभाव को ये समझे बिना कि उनकी वास्तविक इच्छा भरत जी की क्या है और हम उनसे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाए, तो इस तरह से हमारी लड़ाई मराई सब बहुत खराब परिणाम सामने आएगा। इसलिए जब तक हम उन्हें समझे नहीं तब तक के लिए एक रास्ता है, गौ घाट मिल सिमट सब ले मरम मिल जाए, बूझ मित्र अरु मध्य गति तस तब करिए आई। जब वो यहाँ घाट पे आएंगे तो नावें तो सब घाट से हटा के जो है नदी में डुबो दो नीचे नावों को, और नाव जब उन्हें दिखेगी नहीं तो वो इधर उधर दिखेंगे, तभी मैं पहुंच जाऊंगा और मैं पहुंच के उनसे मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, उनकी भावनाओं को देखूंगा, और उनकी भावनाओं को देखने के बाद में तुम सब लोगों को मैं इशारा करूंगा कि भरत जी मित्रता के लिए जा रहे हैं या भरत जी राम जी से लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। तभी जो है ये भरत जी महाराज सही के तीर पे आके पधारे हैं, और उनके भरत जी के पधारने पे कि भाई किसी आदमी के व्यक्ति की सात्विकता और सात्विकता और व्यक्ति के जीवन की सात्विकता और उसके आचरण की खराबी, उसके खान पान, उसके रहन सहन और उसके उठक बैठक से पता लग जाती है। कोई व्यक्ति के पास में जाए और जाके वो अपनी अपनी डींग हाँकता रहे, यदि वो अपनी अपनी डींग हाँकता रहे तो इसका मतलब साफ है कि उसके चित्त में अभिमान है, और जब अभिमान है तो अभिमान के आगे दूसरा कोई सामने दिखता नहीं ऐसा कि जिसको वो कुछ समझ सके। लेकिन यदि कोई आदमी किसी के पास जाए और जाके सामने वाले से उसकी खैर कुशल पूछे और उसके गुणों की चर्चा करे तो इसका मतलब ये उसके जीवन में साधता है। तो इसलिए मिलन साज सब मिलन सिधाए और मंगल मूल सगुन सब पाए। भरत जी को इस तरह से ये विचार करके कि भाई इनकी सात्विकता के लिए पहले इनको सात्विक चीजें परोसो, और सात्विक चीजें परोस के यदि खुशी से सात्विक चीजों को पर स्वीकार कर लें तो जीवन में सात्विकता है। अरे क्या यार, हम तो इतने दिन पीछे आए थे, सोचा था तुम्हारे घर में आज जो है नॉन वेज खाएंगे, तो इसका मतलब उसके जीवन में सात्विकता नहीं है। इसलिए सब साज समाज दोनों तरह के वेज नॉन वेज सब तरह के साज सामानों को तैयार करके उन्होंने रखा और भरत जी महाराज के सामने लेकर चल दिए। और देखी दूर दे कई निज नाम कीना मुनि सई दंड प्रणाम। अब भरत जी महाराज तो पीछे चल रहे थे, सेना आगे चल रही थी, गुरुजी और सबकी सवारियां आगे चल रही थी और वो पीछे पैदल चल रहे थे। तो जब जैसे ही सामने दाढ़ी वाले बाबा आए तो जो है उसने फौरन जो है दूर से
ये समझ के गए ये इनके परिवार के गुरुजी होंगे, तिलक चंदन छापे माला ये वो देख के समझ गए, इसलिए दूर से उनको, क्योंकि मेरा तो समाज में सम्मान जो है छूतों का सा है, इसलिए कीन दूर से दंड प्रणामों, दूर से जो है दंड प्रणाम किया और फिर ये कहा कि मैं राम जी का मित्र हूँ, राम जी मेरे मित्र हैं और मैं राम जी का मित्र हूँ। इन दोनों बातों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि राम जी मेरे मित्र माने मैं सुपरलेटिव और राम जी मेरे मित्र और मैं राम जी का हूँ, ये जो है राम जी सुपरलेटिव। तो देखे दूर ते कई निज नाम की नाम चलना देखा गुरुजी महाराज ने, सोई समझ गए कि ये जब तक राम जी के प्रिय नहीं होंगे, ये राम जी के संग में, राम जी के संग से कुछ न सीखा लिया हो, तब तक ये ऐसे नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये समझ के कि ये जरूर राम जी का प्रिय है, इसीलिए मुझे दंड प्रणाम कर रहा है, नहीं तो जो है और भी कुछ कर सकता था। जो बात साइलेंट है, जिसे ऊपर जगह अपने लोगों से किया है, तो जान राम प्रिय दीन आशीषा, उसको आशीर्वाद दिया कि तुम राम जी के प्रिय हो, इसलिए राम जी के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो। और भरत जी को गुरु जी महाराज ने समझाया कि देखो जी राम जी का प्रिय है और राम जी को ले जाके गंगा पार उतरवाई इसने, इसलिए जो है जब उन्होंने समझा के कही तो राम सखा सुने त्यागा, बस ये सुनना था कि ये राम जी का सखा है, बस इतना सुनते ही भरत जी महाराज तुरंत रथ से उतर के और कूद के भागे हैं, चले उतरे होंगे अनुरागा, बिल्कुल राम जी के प्रति प्रेम में और उससे मिलने के लिए प्रेम में बिल्कुल मतवाले होके और भरत जी महाराज चल दिए। और तब भरत जी महाराज को आता देख के निषाद राज ने अपना गांव, अपनी जाति, अपना पद और जमीन में माथा टेक के और भरत जी महाराज को प्रणाम किया। सत्य जीवन की पहचान सबसे बड़ी ये कही है, जो लोग जीवन में दो आदमी मिले और एक दूसरे को देख के मुस्कुरा दें तो सात्विकता तो है, लेकिन सात्विकता में जो है मिलन भाव नहीं है। मिलन भाव होता है तो पद के अनुसार जैसा भी दंड प्रणाम नमस्ते राधे श्याम सीताराम कुछ भी हो, जब ये एग्जीक्यूट नहीं होता है तो सिर्फ ये है कि ये सिर्फ संबंध एक इस बात का संबंध है कि हम आपको जानते हैं। लेकिन जो निषाद राय ने तो बिल्कुल साक्षात लेट के ज्वार माथ में हिलाई, जमीन में अपना माथा टेक के भरत जी को प्रणाम किया। तो भरत जी महाराज को जो है 1 मिनट में लगा कि भरत जी ने देखा कि ये तो राम जी का इतना प्रिय है, तभी तो हमें प्रणाम कर रहा है, नहीं हमें काहे प्रणाम करता, बाकी और सब लोगों को प्रणाम करता उसे क्या मालूम, लेकिन जो राम जी का प्रिय है उसको मालूम है कि भरत कौन है। इसलिए करत दंडवत भरत तरत दंडवत देखते भरत लीन मुरलाय, मनोह लखन सन भेंट भई प्रीत नहीं दाय समाय। निषाद राज को ऐसा लगने लगा कि जैसे भरत जी को ऐसा लगने लगा कि जैसे राम जी न मिलके लक्ष्मण जी उनको मिल गई हो, ऐसी प्रीति उनके हृदय में, जो लक्ष्मण जी के प्रति प्रीति थी निषाद राज के प्रति, वो प्रीति उनके हृदय में जाग गई। और भेंटत बरताई अति प्रीति, लोग से आई प्रेम की रीति, बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। और लोग वह कह रहे हैं, देखो प्रेम इसे कहते हैं कि राम जी से जरा सा जुड़ा हुआ निषाद राज है,
उसको भी भरत जी महाराज ने कैसे अपने हृदय से लगा रहे हैं। इसका मतलब जो है भरत जी के हृदय का प्रेम राम जी के प्रति लोग से आई प्रेम कर दी। देखो प्रेम हो तो ऐसा हो, और पूरे वहाँ सब समाज में जो है देवता फूल बरसा रहे हैं, लोग कह रहे हैं धन्य धन्य धन्य। क्यों है धन्य? कि ये ऐसा निषाद राज जो जंगल में बसने वाला, जिसके छूने से भी पाप लगता हो सामाजिक रूप से, वो उस आदमी को जो है राम जी ने हृदय से लगाया। और भरत जी को जो है भरत जी ने उठा के जिसको हृदय से लगा लिया, यह तो राम लाए उर लीना तो कुल समेत जग पावन कीना। यदि ऐसा कहें कि ये जो है अपावन है, तो अपावन नहीं है। जब राम जी ने हृदय से लगा लिया तो अपावनता की तो कोई बात है ही नहीं है। और ये अपने आप में हुआ सो हुआ, लेकिन इसके अपने कुल के समेत भी पावन हो गया। कैसे पावन हो गया? जैसे कदम नाच जला सुरसारी पतरई। एक कर्नासा नदी है, उसमें नहाने से भी पाप लगता है, लेकिन जब उसका जल बहता हुआ जाके गंगा में मिल जाता है, ते को उस गंगा जल में मिल जाने से कर्मनाशा नदी का जल भी जो है वो गंगा जल बन जाता है। जो हमारे आगरे में तो जो है नाले जमुना में जाके डल रहे हैं, और जमुना जल बन गया, और वहां से जमुना जल आ रहा है, और जमुना जल में गंगा जल मिल रहा है, गंगा जल मिल के बोले घरों में जमुना जल आ रहा है। ऐसे ही जो है भगवान के नाम का सबरा प्रभाव है कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि वे ब्रह्मा समाना। इसलिए जो है वाल्मीकि ऋषि ने तो नारद बाबा ने कही कि राम 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 जपो। वाल्मीकि महाराज डकैत थे, रास्ते में नारद जी को पकड़ लिया। अब संत को जब कोई असंत पुरुष पकड़ भी ले तो भी संत उसका कल्याण ही कर देते हैं। जब पकड़ लिया तो नारद जी की तलाशी ली तो क्या मिला? बोले कुछ नहीं मिला। बोले महाराज क्या करते हो, तुम्हारे पास कुछ भी क्यों नहीं है? तो बोले मैं तो भगवान के गुणों का गान करता हूँ। तो बोले चलो भगवान के गुणों का गान करते हो। वो तो वाल्मीकि महाराज तो मजाक में समझ रहे थे कि जी अपने आप को छुपाने। बोले लाओ चलो भगवान के नाम का दान करो, चलो वही दो मेरे को, भगवान का जो संपत्ति तुम्हारे पास है सो दे दो। तो नारद जी ने कही कि मेरे पास राम नाम की संपत्ति है, तू भी राम 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 कर। अब दिन रात मार काट करके लूट पीट करने वाले को राम नाम तो कहाँ याद रहा, लेकिन मरा मरा याद रहा। और मरा 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 जपते जपते जो है वाल्मीकि ऋषि ब्रह्मा जी के समान जो है पूज हो गए। स्वपच सबर कस जमन जड़ा पावन कुल किरात नाम केत पावन परम होत भुवन विख्यात। ये राम का नाम एक बात लेने से आदमी जो है भुवन में विख्यात हो जाता है, पावन हो जाता है। इसलिए ये तो राम जी ने हृदय से लगा लिया, इसलिए ये पावन है। और इसके पावन चरित्र के संग में ये पावन कथा विश्राम हरि नाम कीर्तन। Hare Krishna
जय जय श्री राधे।